अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुर, जिला बक्सर के किसान महेंद्र प्रताप ने। आप पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल के प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो महेंद्र प्रताप जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। ये आपका प्रश्न बहुत ही मार्मिक है और बड़ा सामयिक है। इस समय जो शिमला मिर्च की फसल शेड नेट में या फिर ग्रीन हाउस में लगी है, कि शिमला मिर्च में क्या होता है कि 1.5 से 2 महीना, प्रत्येक 1.5 से 2 महीने के बाद ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। ऐसे में एक तो पहले निकाई गुड़ाई कर लें और अगर खाद उर्वरक की कुछ मात्रा बची हो तो वो डाल लें, और दूसरा कटाई छटाई इसके कर लें। और तापमान का ध्यान रखना चाहिए। अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसके लिए जो पॉली हाउस के अंदर मेजर्स दिए हुए हैं, या तो ऊपर टॉप कर्टेन लगा हुआ है तो फैला दें, या इनसाइड कर्टेन लगा हुआ है तो वो फैला दें ताकि तापमान कम हो जाए। या आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई, नमी को भी मेंटेन करना बड़ा आवश्यक है। अगर नमी 60 से 70% से ज़्यादा होती है तो आप उसको सिंचाई कम करें। अगर कम है तो हल्की सी सिंचाई कर लें या ड्रिप चला दें, या फिर फागर चला लें थोड़ा सा समय के लिए। चूँकि फागर चलाना शिमला मिर्च की फसल के लिए बहुत लाभदायक नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें, पौधों की जड़ें बहुत हल्की होती हैं, पौधों को गिरने की संभावना हो जाती है। वृद्धि नियंत्रण। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। और इस समय तापमान डे बाई डे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो तापमान को ध्यान में रखते हुए इसमें आप देखेंगे कुछ थ्रिप्स, माइट्स का प्रकोप बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में पौधों का जो अग्रभाग होता है वही श्रिंक कर जाते हैं, जिससे विकास ही रुक जाता है। और फल, जब पौधों का विकास रुक जाएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, तो ऐसे स्थिति में फलों का विकास छोटा हो जाता है। तो अगर ऐसे इन्फेक्टेड पौधे हैं तो जहाँ तक वो छोटे पत्तियाँ निकली हों या विकास रुका, वहाँ से काट देना चाहिए। काट के हटा के दवा का इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए। और इसमें इनके कंट्रोल करने के लिए आपको इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से अगर थ्रिप्स लगा है तो इसके छिड़काव करें। अगर माइट लगा है तो डाइकोफॉल तत्वों वाले केमिकल जैसे ओमाइट या मिटिगेट 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करेंगे तो पौधों का अच्छा विकास होगा। और फल जो लगे होंगे, अगर वो मैच्योर हो गए हों तो मैच्योरिटी पर फल को हार्वेस्टिंग करना भी आवश्यक है, ताकि पौधों का बढ़वार अच्छे ढंग से हो सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पौधों के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्याएं या विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या कालिक टाइप के लगे हुए हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उनके बढ़वार नहीं हो पाते हैं, और कभी कभी उसमें छेद भी मिलते हैं कीड़ों के द्वारा। तो ऐसे स्थिति में एक तो हम कहेंगे कि हर महीने में कम से कम एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए, और विशेष तौर से उसमें बोरन होता है, जो कि पौधों को बढ़वार में या पौधों के फल लगने में या फल के अच्छे विकास में सहायक